नहीं पसंद। पहले आपको केजरीवाल पसंद? अन्ना आंदोलन के बाद जब वो आया था हाँ। तब हमने भी सोचा था शायद बहुत अच्छा कुछ होगा, कुछ नया बदलाव आएगा। लेकिन वो राजनीति का जो रंग है उस ड्रम में वो भी डूब गए। हम भी उनके बहुत फेवरेबल थे जब शुरू में आए थे। ये तो कांग्रेस का 370 नाम ही मतलब मैडम कभी जिंदगी में नहीं आ सकती कांग्रेस। का नाम ही आपको सुनना ये गारंटी बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन सर इस बार जो देश में एक नैरेटिव हुआ करता था बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, वो नहीं रहा। अब केजरीवाल का नाम आ रहा है उसकी जगह पे, तो किस तरह? केजरीवाल तो दूर दूर तक कहीं नहीं है, सब नहीं है कहीं? नहीं, ये तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही चल रहा है। और आजकल सबसे बड़ी चीज़ है व्हाट्सएप, एक ऐसी चीज़ आ गई है कि इसमें सच क्या है झूठ क्या है। वर्तमान में मेरा जो सोच है, गुजरात में और हिमाचल में तो केजरीवाल कहीं नहीं आएंगे। गुजरात में मुश्किल से अगर कुछ 2-4 सीट मिल गई तो मिल गई, हिमाचल में तो खाता ही नहीं खुलेगा। लेकिन गुजरात को लेके पूरी हवाबाजी हो रही है कि इस बार बीजेपी के हाथ से लेके जा रहे हैं। नहीं, वो तो पूरा का पूरा व्हाट्सएप ग्रुप है। अब पैसा काफ़ी हो गया केजरीवाल के पास, तो वो जो पैसा पहले नहीं था तब पैसा दिख रहा है। और पैसा तो सभी पार्टियां करती है, सिर्फ लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं केजरीवाल। आपको कैसे लगते हैं? मेरे को तो लगता नहीं किसी को पसंद आ रहा, सब मीडिया का इसका ही बात है। बाकी केजरीवाल का अब दिल्ली में तो मैं 2-3 दिन से हूँ, मेरी थोड़ी रुचि है सब चीज़ों में, तो ड्राइवरों से ऑटो वालों से पूछता रहता हूँ। तो खुद को ईमानदार नेता बताते हैं, जनता की पार्टी बताते हैं। ईमानदारी तो दिख रहा है, 2-3 कांड जो शराब घोटाला है सब तो दिख ही रहा है। रिजल्ट आने वाला है 2-4 दिन में, क्या सच है क्या झूठ है, कितना उनको फंसाया जा रहा नहीं फंसाया जा रहा। और वो पहले जो हम भी उनके बहुत फेवरेबल थे जब शुरू में आए थे, लेकिन जब आए थे अब नहीं पसंद। पहले आपको केजरीवाल पसंद? अन्ना आंदोलन के बाद जब वो आया था तब हमने भी सोचा था शायद बहुत अच्छा कुछ होगा, कुछ नया बदलाव आएगा। लेकिन वो राजनीति का जो रंग है उस ड्रम में वो भी डूब गए हैं। तब वो सब रंग में डूब गए। जरा खुल के बोलिए, आप पहले केजरीवाल के समर्थक थे, अब क्यों नहीं पसंद? रंग जो राजनीति का है उसमें सभी चीज़ें हैं, कोई भी उससे छूता नहीं है। तो वो भी उसमें जो अपने आप को बोलते थे हम अलग हैं, हटके हैं, हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, फलाना। अब तो वो एक ढीली सी बुस्सट पहन के सब नौटंकीबाजी है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। बाकी जो राजनीति का रंग जो है वो सब जो सारी पार्टियां जो कर रही है वो भी कर रहे हैं। मतलब आ गए रंग में रंग गए। तो राजनीति में रंग है, तो अब राजनीति के लाइन में खड़े हो। अब उसमें सभी एक जैसा काम कर रहे हो, उसमें जो आगे निकल जाएगा निकल जाएगा। लेकिन कई लोग उनको मोदी को टक्कर देते हुए देख रहे हैं। के सामने तो वो नाखून के बराबर भी नहीं है, वो सब मीडिया के सामने ही है। तो ये मतलब सिर्फ हवाबाजी चल रही है कि कर रहा हूँ, लेकिन जो देश के सामने बड़ी बातें हैं उसके सामने बेरोजगारी, महंगाई, ये सब बातें बिल्कुल नगण्य हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप केजरीवाल जी और उनकी पार्टी में क्या कमी लगती है आपको जो कि बीजेपी में आपको दिखती है? नहीं, वो तो अभी नई पार्टी है ना, अभी तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है उसको मोदी से टक्कर ले रहे हैं। उसको 272 चाहिए एमपी, तो 272 क्या ऊपर से भगवान तो नहीं दे देगा पेड़ हिला के। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें तो उसको संसद सदस्य चाहिए। और संसद सदस्य आज की डेट में जो मोदी से टक्कर, लंबा सफर है। और 272 एक भी सदस्य जिसका नहीं है वो कहाँ से बात कर रहा है? जिसके 50 सदस्य हैं, जिसके 100 सदस्य हैं, वो वाली पार्टी तो चुपचाप बैठी है। कल अगर 18 पार्टियाँ इकट्ठी भी हो गई तो जिसकी सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका पीएम बनेगा। ये डेमोक्रेटिक की डिमांड है। तो केजरीवाल कहाँ से आ रहे हैं? सर कांग्रेस को फिर से मजबूत करने राहुल गांधी उतरे हैं, भारत जोड़ने। नहीं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जो निकले हैं तो वो जीरो पे आ गए, तो जीरो से उठ के खड़े हो रहे हैं। अगर जनता उनको चाहेगी, अभी तो साउथ में ही घूम रहे हैं, साउथ में ही उनको मेजोरिटी मिल रही। जरा आए ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, तब कितना समर्थन। 2024 में क्या लगता है कुछ हो पाएगा राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी इंडिविजुअल तो कुछ नहीं। अब जैसे समय था जनता पार्टी बनी थी, जब कांग्रेस को टक्कर सारी पार्टियों ने दी थी इकट्ठे होकर, वही स्थिति बनेगी। इंडिविजुअल तो कांग्रेस तो भी आने की स्थिति में नहीं है। और आपने अभी जिक्र किया कि काम जो कर रहा है उसी को लाएगी जनता, तो ये जो मोदी जी के 2 कार्यकाल रहे, काम हुआ या सिर्फ हवाबाजी? जैसे कहते हैं विपक्ष कहता है सिर्फ जुमले हुए। नहीं, नेशनल लेवल पर उसको 2 भागों में अगर हम बांटें, नेशनल लेवल पर देखें तो बहुत काम हुए। वो आज तक किसी आदमी ने काम नहीं किया, किसी ने नहीं किया। अगर ठोस अगर देश की हम बात करें, देश को सामने रखकर बात करें, तो मोदी के जैसा किसी ने नहीं किया। और रहा सवाल, बहुत सी समस्याएं छोटी मोटी बेरोजगारी वगैरह है, वो तो है, महंगाई है, बेरोजगारी, उसको तो कोई नकार सकता नहीं कि बहुत सस्ता हो गया सामान, सब मज़े में है, तो जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है बहस का। कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है मोदी जी? मोदी जी देश के प्रति उनकी जो राष्ट्रवाद की उनको जो ललक है, जिद्द है राष्ट्रवाद के लिए, वो सबसे बेस्ट है।
लोग इसको नकली राष्ट्रवाद बताते हैं, विपक्ष बताते राष्ट्रवाद ये नहीं बताते ना किस चीज़ का नकलीवाद, नकली राष्ट्रवाद किस बात का? हैं। देश के प्रति जो प्रेम है मोदी जी का, आपको वो पसंद है? भरपूर 100% है। और अगर नकली है तो विरोध पक्ष नकली किस बात का राष्ट्रवाद है, आज तक हमने तो नहीं पढ़ा कहीं पर। नकली राष्ट्रवाद में वो जो विदेश में जा रहे हैं तो सूट बूट और पैसा खर्च कर रहे हैं और 10 लाख का पेन और ये सब बातें हो रही, लेकिन जो विदेश में जाके उन दूसरे कंट्रियों में खड़े होने बात करने का तरीका, ये सब भी तो देखो कि पहले विश्व में क्या होता था, आज क्या हो रहा है। मतलब भारत को ऊपर लेके जा रहे हैं आप कह रहे हैं? राष्ट्रवाद के मामले में अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ तक महंगाई का प्रश्न है वो तो ऐसी 50 सालों से यही चल रहा है। अभी केजरीवाल क्या मोदी की कुर्सी ले लेंगे 2000? फ्री के वादे करता है, बाकी दिखावा कुछ और है। दिल्ली क्या में है दिखावा? हकीकत कुछ और है। क्या है? क्या है हकीकत? जो देख रहे हैं पब्लिक, क्या मिल रहा है? वो फ्री का वादा जो कर रखा है, बस के अंदर में लेडीजों को सफ़र करा रहा है, बिजली फ्री दे रहे हैं, तो इनसे सब क्या है? सत्ता के अंदर में रहने के लिए इस तरीके के वादे करने। पब्लिक रोजगार दो ना। कावी लॉलीपॉप है आप। हाँ, रोजगार दो। दिल्ली के अंदर में कितने आदमी फुटपाथ पे सो रहे हैं, इनके लिए कुछ सोच विचार करके इनको रोजगार दिया जाए तो क्या है, अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं क्या? ये खाली चुनावी वादे हैं, लेना देना कुछ नहीं है। तो 2024 में मोदी के सामने किसको देख रहे हैं आप? चेहरा किसका? मोदी है 24 के अंदर में, और कोई नहीं दिख रहा है? हमें कुछ नहीं दिख रहा उसके अलावा, मोदी के अलावा। और केजरीवाल में क्या कमियां हैं जिसको सुधार लेंगे तो आपको भी अच्छे लगेंगे फिर? देखो, कमियां तो ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जिसके अंदर में ना हो। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन हमें भारत देश के बारे में जो अभी कार्य हो रहे हैं, आज हिंदुत्व की जो पहचान एक बनी है, उसके लिए, देश हित के लिए जो फैसले लिए जा रहे हैं, विदेशों के अंदर में जो पहचान बनाई है मोदी जी ने, इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। लेकिन अभी यहाँ लोग कुछ कह रहे थे कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, सिर्फ वादे हैं, जमीन पर कुछ काम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। कौन सी गवर्नमेंट है जो बोलने के बाद में तुरंत कर रही हो? मुझे बताओ। कोई है तो लेकर आओ कि भाई आज वादा किया यार, कल पूरा कर दिया हो। मोदी जी ये बताइए, काम के बल पे आ रहे हैं या फिर जो लहर एक है उसी काम के बल पे आ रहे हैं। लहर कुछ नहीं है, काम किया है उसने। काम किया है। जनता कोरोना फिर से अभी देश उभर रहा है, धीरे धीरे रोजगार भी लाएगा। कौन सी गवर्नमेंट के अंदर में भरपूर रोजगार दिया गया, हमें बताओ। कांग्रेस ने इतने दिन राज किया है, कोई गवर्नमेंट जो लेके आई है कि भाई आ जाओ, बेरोजगारी हम खत्म कर रहे हैं। एक लाइन में जवाब दीजिएगा, मोदी ही क्यों चाहिए आपको? मोदी देश हित के लिए जो भी फैसले ले रहे हैं वो ठोस ले रहे हैं। और आज बाकी उसकी- किसी के अंदर देश के लिए प्रेम नहीं है क्या? नहीं है। क्यों? सब तो कहते हैं हम देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं, कट्टर हिंदू हैं। देखो, मोदी के आगे पीछे कुछ नहीं है, वो देशभक्ति के लिए काम कर रहा है। उधर योगी यूपी के अंदर में इतना सुधार कर दिया है, तो इस तरीके के ठोस फैसले, नोटबंदी, 3 तलाक, धारा 370, आज तक किसी गवर्नमेंट ने लेने की हिम्मत भी ना थी। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 370 टूट जाएगा कश्मीर से। आज कश्मीर में चमन है, तो काम के बल पे आ रहा है मोदी, और आएगा 24 में। वापस आएगी तो कांग्रेस का 370। नाम ही मत लो मैडम, कभी जिंदगी में नहीं आ सकती कांग्रेस। इसका नाम ही आपको सुनना नहीं। गारंटी बिल्कुल नहीं आएगी। इतनी नफरत क्यों कांग्रेस? नफरत क्यों? देश को गड्ढे में डाल दिया, 70 साल राज कर लिया, इससे ज़्यादा और क्या होगा? लेकिन देश को पीछे धकेलने का और बर्बाद करने का इल्जाम तो मोदी जी पे लगाते हैं। लगाने से क्या होता है? सोना को कितना भी वो आप करो, उसके अंदर में कोई वो थोड़ी होती है, चमक फीकी थोड़ी होती है। तो कांग्रेस का नाम तक जनता नहीं सुनना चाहती। नहीं सुनना चाहती। ये सब दिखावा, कुछ नहीं आना जाना। 1-2 स्टेट के अंदर में उसमें भी साफ हो जाएगी। अब राजस्थान के अंदर में पत्ता साफ है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है, कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। बिल्कुल खत्म है। अमृत सरकार, मैं त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ। आज की डेट पे हमारा त्रिपुरा में बीजेपी का गवर्नमेंट है, और 2014 का बाद मोदी जी जब से आया है, मैं पहले JNK में था। जब हम इधर से नॉर्थ ईस्ट से जब JNK जाता था लोहित एक्सप्रेस से, तब रास्ते के साइड पे जो जब देखता था, औरतें 3 बजे से लेके सुबह तक बोतल लेके जो रास्ते के साइड में टॉयलेट करता था। आज की डेट पे वो सीन नहीं दिखता है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है, और मोदी जी जो काम किया हुआ इसके लिए बहुत बहुत मतलब थैंक्सफुल है। हमें जब देखता था, दूसरे देश वाले जब देखता था हमारा ये चीज़ें खोले हुए शौच वाला, तब हमें शर्म आता था। आज की डेट पे वो नहीं आता है, और हर घर में शौचालय है, घर है। सबका जो म्यूनसिपल एरिया है उसमें सबका पास अपना घर है, छोटा हो या बड़ा हो, अपना घर है। और दूसरी बात है, जब JNK में मैं रहता था, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, तब देखता था कश्मीर में पंडितों का घर जो है वो अलग से देखने से ही पता लग जाता था कि पत्थरों से
टूटा हुआ है, शीशा टूटा हुआ है। आज की डेट में कश्मीर का हालत ऐसा नहीं है। हमने 15 अगस्त में देखा है, हर जगह में फ्लैग उठाया हुआ है, इससे पहले कभी नहीं देखा है। और दूसरी बात है, आज की डेट में जे.एंड.के में बहुत ही शांति का माहौल है। और हमारा त्रिपुरा में पहले कभी हमने बड़ा सड़कें नहीं देखा, बड़ा सड़कें नहीं बना। आज की डेट पे वो सड़कें इतना बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है, तो हमें आने जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट में भी काम हो रहा है आपके? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश में काम हो रहा है।